वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम एक बार जो फिगर कॉम्प्लीकेशन का है प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, आपको 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा है इन ईच क्वेश्चन फिगर इज़ गिवन ऑन द लेफ्ट। कह रहा प्रत्येक प्रश्न में जो एक क्वेश्चन फिगर है वो बाईं ओर दिया गया है। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर इज मिसिंग, यानी प्रश्न आकृति का एक हिस्सा जो है मिसिंग है यानी गायब है। आंसर फिगर 1, 2, 3 एंड 4 आर गिवन इन टू द राइट। और जो आंसर फिगर है यानी जो उत्तर आकृति है वो दाहिनी ओर दी गई है। आइडेंटिफाई द फिगर, उस चित्र को पहचानिए, है ना। आउट ऑफ द आंसर फिगर विच मे बी फिट इनटू द मिसिंग पार्ट, जो क्या है गायब भाग में अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। कह रहा डू एज टू कंप्लीट पैटर्न, कह रहा कि क्रम को पूरा करने के लिए आपको ये करना है। तो चलिए पहला ही फिगर हम देखते हैं और पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ऐसे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरह का, और फिर इस कोने में ऐसे 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 और इधर से ऐसे 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 कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट्स आ गए इसलिए ये भाग आपका गलत होगा, है ना। यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट्स आ गए इसलिए ये पार्ट्स, हमको पॉइंट्स यहाँ पे सर्कल कहीं हमारे क्वेश्चन फिगर में देखिए कहीं पर सर्कल नहीं है, ये सब सेमी सर्कल है। जो सर्कल्स जो है पार्ट मिलने के बाद कंप्लीट हो रहा है। और ये चूँकि ये जो है इस तरह से जो है इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमको देखिए ऊपर का पार्ट ए ऐसे 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 कंप्लीट करना और फिर नीचे का ऐसे पर कंप्लीट करना, यानी यही हिस्सा अगर ऊपर की ओर होता तब ये वाला पार्ट ये एग्जैक्टली फिगर में फिट हो जाता। अदरवाइज़ हमारा ऑप्शन चौथा ही विकल्प हमारा विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है ना। चौथा ही विकल्प देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा ही विकल्प प्रश्नाकृति में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पे कुछ क्रॉस ऐसे दिए गए हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ये क्रॉस इस तरह से इसको इस तरह से पूरा कर रहा है। यहाँ देखिए जैसा कि पहले चित्र में है कुछ इस तरह से और इस तरह से क्रॉस पूरा कर रहा है। मैं एरो के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी एक क्रॉस बनेगा और ऊपर की तरफ एक टिप बनेगा, कुछ इस तरह का टिप बनेगा, इस तरह का टिप बनेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ऐसा टिप बनेगा आपका। तो अब ये टिप और ये पार्ट अगर हमको मिल जाए, ये पार्ट ये इस तरह का पार्ट अगर हमको मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा पार्ट बिल्कुल इस तरह के सिमिलर पार्ट जहाँ पे मिलेगा। अब देखिए इसमें ये भी सिमिलर है, ये भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है ट्रायंगल छोटा है, यहाँ पर ट्रायंगल का डायरेक्शन इस दिशा में है, इस दिशा में है, इस दिशा में ट्रायंगल का डायरेक्शन है, यहाँ पे ट्रायंगल का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है। लेकिन यहाँ पर आप पहले चित्र में देख सकते हैं ट्रायंगल का डायरेक्शन जैसा हमको क्वेश्चन फिगर में रिक्वायर्ड है, जैसा क्वेश्चन फिगर में ज़रूरी है, जिस तरह होना चाहिए, ऐसा ऐसा और ऐसा। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का चित्र यहाँ पे बन रहा है। इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 1 के साथ, यानी विकल्प संख्या 1 के साथ हमारा चला जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए हर प्रश्न को अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है। आप अच्छे से अगर कॉन्सेंट्रेटली इसको सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि एक कर्व को कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट किया गया है और ये कर्व ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से ये जो चीज़ यहाँ से ऐसे गई तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ आई है। उसी तरह से यहाँ से ऐसे आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे
कर्व की तरफ ऐसे रोटेट हो जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब ये चूँकि नीचे की, अब हमको ऐसा चाहिए, देखिए ऐसा फिगर चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ये भी नहीं हमारा चलेगा। यहाँ पे ये कर्व ऐसा कर्व बना हुआ है, तो ऐसा कर्व क्या होगा, मतलब इस तरह का हमको चाहिए ना। देखिए एक यस की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे बॉक्स बना करके यस की तरह स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ये वाला पार्ट ऐसा और ये वाला पार्ट ऐसा है। तो ये चीज़ हमको चाहिए, अदरवाइज़ हमारा दे रहा है ऐसा, तो इसलिए हमारा विकल्प जो है ये और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसा, फिर इधर से ऐसा विकल्प हमारा जो है बिल्कुल ऐसा जो है सही होगा, जो एस की तरह स्ट्रक्चर बने थोड़ा सा, है ना। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये फिगर बिल्कुल जा कर के फिट हो जाएगा। तो कुछ देखिए क्वेश्चन नंबर भी 3 है, ऑप्शन नंबर भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। बेटा बहुत ही अच्छे से डीपली समझा रहा हूँ, और अगर कॉन्सेंट्रेटली सभी लोग अगर समझ रहे हैं तो 100% श्योर है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं आती है, बस थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। अब इस चीज़ को आपको समझना है। आप देखिए यहाँ से हम एक कर्व इस तरह का मिलाते हैं और यहाँ इस तरह का मिलाते हैं, 4 बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे आपको वी बनाना है, ऐसे, और जब 2 ऊपर हो गया तो 2 क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो एक तो नीचे हो गया, लेकिन दूसरा वाला नीचे जहाँ पर ऐसे इंडिकेट हुआ। अब देखिए यहाँ पे बीच हो गए, चूँकि इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। हमारा डायरेक्शन जो है, देखिए यहाँ से ऐसे, ये गलत। अब यहाँ से ये ऊपर की ओर हो रहा है। अगर ये बॉक्स खाली होता तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन का वी हम फिल कर देते, चूँकि नीचे का है तो ये जब ऐसे है तो इसी तरह का पैटर्न यहाँ भी रहेगा। तो मे बी 2 फर्स्ट एंड सेकंड विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा तीसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो चौथे का भी तीसरा देखते हैं। ऐसे ही आपको ये चीज़ समझना होगा कि मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो है तीसरा, पहला या चौथा विकल्प सही होता, दूसरे विकल्प में संभावनाएं लगभग कम होती हैं। ये चीज़ हमने देखा है, कई बार प्रश्नों को किया है। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जिसको आपको अभ्यास के लिए दिया गया है कि आप इसका अभ्यास करिए, आप इसको जो है ट्राई करिए सॉल्व करने की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिए, ठीक है ना। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पे जैसा बॉक्स बना हुआ है वैसा सेम बॉक्स यहाँ बना हुआ है। मतलब कहने का ये कि ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों सिमिलर है। उसी तरह से जब यहाँ पे जो बॉक्स रहेगा तो वही बॉक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, सिमिलरिटीज इन दोनों बॉक्सेस में भी होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है। आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले 3 सर्कल ऊपर की ओर, देखिए 1 2 3 सर्कल ऊपर की ओर है। चलिए हम 3 सर्कल ड्रा कर ले रहे हैं, 1 2 3। थोड़ा सर्कल हमारे बड़े हो गए हैं, उससे कोई इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और ये क्रॉस जो है उसकी जस्ट बिलो क्रॉस दिया गया है 3, तो जस्ट बिलो क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस किस कंडीशन में दिए गए हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट। यहाँ पे सर्कल किस तरह से दिए गए हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट। अब यहाँ सर्कल नीचे की ओर दिए गए, जबकि यहाँ पर नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर सर्कल हमको दिखाना है। यहाँ देखिए ऊपर की ओर सर्कल देना है, ऊपर की ओर सर्कल देना है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा विकल्प सही होगा तो प्रश्न संख्या 5 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट बेटे, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न रहते हैं, ऐसे ही प्रश्नों का सलूशन करना होता है। आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 2 ऊपर की सिमिलरिटीज़ दिखा रहा है। एक जो जैसे छोटा वो भी आप कह सकते हैं, या 3 का सिंबल आप कह सकते हैं। ये 3 जो है अपवर्ड बना हुआ है, बगल में भी 3 अपवर्ड बना हुआ है।
यहाँ 3 डाउनवर्ड बना हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी डाउनवर्ड बना रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ भी है डाउनवर्ड, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब आपको यही जो है यहाँ पे फिल करना है। तो देखते हैं 2 टाइम, देखिए यहाँ पे रोटेशन 1-2 बार की बजाय 3-4 बार हो गया है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए रोटेशन जो है डाउनवर्ड तो है लेकिन 3-4 बार हो गया। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में 3 बना हुआ है, जबकि हमको चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। तीसरा ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रश्नाकृति के जो खाली स्थान है, जो ब्लैंक है, उसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। आप देखिए यही चित्र यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही इस तरह का चित्र देखिए ड्रा कर रखा है ना। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। छठवां प्रश्न जो होगा, तीसरा विकल्प उसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 7वां प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे साड़ी के किनारे की तरह या कुछ एक ऐसा मतलब बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से ड्रा करना है। सपोज दैट आपको यहाँ से इन लाइंस को ड्रा करना है, यहाँ से इन लाइंस को ड्रा करना है, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे कुछ ड्रा करना है, और फिर इनको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रा करना है। मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। और यहाँ से पहले इन स्लैंटिंग लाइन को यहाँ से ऐसे मिलाना है, फिर यहाँ से ऐसे मिलाना है, और फिर यहाँ से इसको इस रूप में और इसको इस रूप में मिलाना। ये स्ट्रक्चर आपको जहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो खाली स्थान है वहाँ पर ऐसा ही फिगर फिट होगा। सेम फिगर अगर आपको कहीं मिल रहा है, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा कहीं पर नहीं दिया गया है, ये हिस्सा आपका डिफरेंट है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, जो ये वाला पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट है। आपको बता देना चाहते हैं ऐसे और ऐसे दिया गया है। कुछ एरो की कंडीशन में दिया गया है, जैसे एरो का आगे का सिरा होता है वैसा, तो इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। और यहाँ पर देखिए ये पीछे का हिस्सा कुछ इस तरह से जो वर्टिकल दिया गया है, जबकि यहाँ पर इसको इस साइड से मैच करना है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। हमारा विकल्प दूसरा बिल्कुल देखिए एकदम सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे प्रश्नाकृति की तरह मिल रहा है। आप देख लीजिए जैसा प्रश्नाकृति है, जैसा कि प्रश्नाकृति है आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो फिल होने वाला है उससे बिल्कुल मिलता जुलता हमारा है, तो इसलिए ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 7 के लिए दूसरा विकल्प हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 थोड़ा प्रश्न दिखता रहे अच्छे से। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर कुछ करना नहीं, एक ऐसे पूरा बॉक्स कंप्लीट कर देना है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे कंप्लीट कर देना है, और बीच में एक सर्कल बना देना है, जो कि काफ़ी रॉन्ग हो गया है। इस तरह का सर्कल बना देना है। अब यही सर्कल हमको ढूंढना है कि एक बॉक्स के अंदर एक सर्कल, एक बॉक्स के अंदर एक सर्कल कौन सा है, एक ऐसा। तो ऐसा सर्कल बॉक्स के अंदर कहाँ पर दिया गया है, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। ये बॉक्स के अंदर सर्कल कहाँ से दिया गया है, ये आपको समझना है। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको गलत करते हैं, ये विकल्प हमारा गलत हो गया। यहाँ पे एक पेंटागन दिया गया, जबकि हमको एक स्क्वायर चाहिए, तो ये विकल्प गलत है। यहाँ पे एक काइट दिया गया है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा, हमको ये नहीं फिल करना है। पहला ही विकल्प अगर आप कहें तो पहला ही विकल्प आप देख सकते हैं, जो प्रश्नाकृति में भरना है वही विकल्प हमारा जो है पहला ही एकदम सही हो जा रहा है। पहले विकल्प के साथ हम जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी
right. Option number 1 will be right. Option number 1 will be right. नौवां प्रश्न आप देख सकते हैं। नौवां प्रश्न आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह, फिर इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से है। फिर यहाँ पर डाउनवर्ड में ये ट्रायंगल दिया गया है, मतलब त्रिभुज ही दिए गए, एक स्क्वायर इस तरह का, या हम कहें एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो, इस तरह का दिया गया, और उसमें जो है कुछ इस तरह की जो है ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं, इस तरह के ट्रायंगल्स दिए गए हैं। तो ऐसा फिगर जो हमारा मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है उसका आप देखिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन चाहिए, इस तरह का डायरेक्शन चाहिए हमको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जिग जैग बना हुआ, जो कि हमसे जिग जैग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऊपर में 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, जबकि हमारा एक ही सिंगल ट्रायंगल इस तरह का रहेगा, जो कि विकल्प संख्या 1 में पूरी तरह से आप देख सकते हैं मैच कर रहा है। अगर यही यहाँ पे रख दिया जाए पूरा इस तरह से रख दिया जाए और ऐसे कर दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा 9वें प्रश्न का विकल्प संख्या 1 एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना एवरीवन, बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन आ रहा है पहला, वो एकदम बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बना है स्क्वायर बॉक्स, हर जगह सिमिलर ही है लगभग, और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसकी साइड्स को इस तरह से कर दिया गया है, और फिर जो है डायगोनल्स को कुछ इस तरह से मिलाया गया है, इस तरह से डायगोनल्स को मिलाया गया है। तो ऐसा फिगर जो भी होगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ये पॉइंट्स आ गए, एक बॉक्स ऊपर की तरफ आ गया, इसलिए ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए सिर्फ 2 वर्टिकल लाइन इस तरह की दी गई है, जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में वर्टिकल लाइन या डायगोनल्स कहीं पर भी नहीं दिए हैं। देखिए डायगोनल्स यहाँ पर कहीं पर भी डायगोनल्स नहीं दिए गए हैं, तो डायगोनल वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा अपने आप। ये डायगोनल वाला ऑप्शन, यहाँ भी डायगोनल्स दिए गए हैं, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमारा पहला ही विकल्प आपका देखिए जो प्रश्न चित्र के अनुसार जो है फिट होगा, तो वो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर 1 फॉर द क्वेश्चन फिगर, जो हमारा 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में बिल्कुल एग्जैक्टली यही फिगर जो है जा कर के यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ग्यारहवां प्रश्न आप देखिए। 11वां प्रश्न जो है, 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, और ये पूरी लाइन इस तरह से मैच करेगी। देख रहे हैं एक इस तरह का बॉक्स अगर आपको मिल जा रहा है, ये बॉक्स अगर आप ढूंढ ले रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ट्रायंगल का ये जो आगे का कर्सर होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर में आपको चाहिए, ऐसा ऐसा, है ना, और एक बॉक्स भी साथ में इस तरह का बॉक्स रहना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर जो भी रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन गए हैं, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। हमको ऐसा विकल्प चाहिए, ये जो हमारा है, जो हमारा यहाँ पे प्रश्नाकृति में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखने पर आपको मिल जाएगा, ये हमारा ऐसा विकल्प हमारा चाहिए। डायरेक्शन भी इसी दिशा की हो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिशा हो, और जो भी अंदर बना हो। तो अब देखिए इसमें ये तो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है इधर की ओर है। हमको इस तरह की डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो भी इस डायरेक्शन में हो, इस दिशा में हो। तो ये चीज़ गलत हो गया। यहाँ पे डायगोनल्स बने हुए, ये गलत हो गया। यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट बना करके यहाँ पे इस तरह का दिया गया, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया।
अगर हम विकल्प संख्या जाना चाहें तो 4 संख्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्नाकृति बिल्कुल ऐसे मिल रहा है, प्रश्नाकृति के समान बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है, यही हमारा विकल्प हो जाए, यही हमारा विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 11 के लिए चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा गला खराब है, इसी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे, बाकी अदरवाइज़ अब आपको कोई इशू नहीं होने पाएंगे। मे बी रेगुलर क्लासेस आप विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप घर बैठिए, कोई बात नहीं, घर बैठिए, आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, नो एनी इशू। इट इज़ माई प्रॉमिस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर होम एंड कॉन्सेंट्रेटली लिसन माई ईच वर्ड, आई विल हेल्प यू टू सक्सीड। तो ये मतलब हुआ कि अगर आप घर पे बैठ के अपना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं, तो कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। 100% श्योरिटी दिलाना चाह रहा हूँ कि आप सक्सीड होंगे। आप 1 ईयर्स का कोर्स है, पूरा 1 ईयर में भी ही कंप्लीट भी कर रहे हैं, इसलिए कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाइए कि आपको जो है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है हमारा क्वेश्चन फिगर में फिट हो सकता है, लेकिन बस एक दिक्कत यहाँ पर हो गई कि ये जो स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर बीच में आ गई, ये स्टैंडिंग लाइन जो है थोड़ा सा एरर है, इश्यूज़ हैं, स्टैंडिंग लाइन की दिक्कतें हैं, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक स्लंटिंग लाइन आ गई बीच में, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ये विकल्प गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डायगोनल्स आ गए, डायगोनल्स कुछ इस तरह से आ गए, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। देखिए हमारा विकल्प क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक स्क्वायर बॉक्स, फिर वहाँ पे हमको चाहिए कुछ इस तरह का, इसके साइड के, इसके डायगोनल्स के, इसके वर्टेक्स के मतलब पैरेलल, ये कहेंगे कर्व लाइंस, यानी सी लाइंस अगर हम कहें, तो इस तरह का चाहिए हमको स्ट्रक्चर, जो कि है तो सब में, लेकिन बीच में कहीं स्टैंडिंग लाइन है, तो कहीं स्लीपिंग लाइन है, तो कहीं डायगोनल आ गया, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ही विकल्प जो है 12वें प्रश्न का सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है एवरीवन? अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से आपको आ जाएगा। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको यहाँ पर देखिए मिसिंग पार्ट में किस तरह से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर क्रिएट इस तरह से करना है कि एक स्क्वायर रहेगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से एक ब्लैंक बॉक्स में देख लेते हैं, और साथ में इसके कोने में, यानी इसके जो वर्टिकल पार्ट है, इसके जो कोने में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और साथ में एक डायगोनल यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का डायगोनल बनेगा, और आपका यही शेप जो है यहाँ पे मैच हो जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे, जैसे इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मैच कर दे रहे हैं और फिर डायगोनल को मैच कर दें, देखिए हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो यही सेम फिगर आपको जो है ऐसा ड्रा करना है, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है हल्का फुल्का, तो उससे कोई इश्यूज़ नहीं है, बस समझाने के लिए हम कह रहे हैं, इस तरह का कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहले वाले में बॉक्स है, पहले वाले में आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, इस तरह का कुछ वर्टिकल बॉक्स है, और इसके बाद जो है इस तरह का कुछ वर्टिकल बॉक्स है, और इस तरह से जो है यहाँ पे एक काइट की थ्रेड की तरह यहाँ पे ड्रा किया गया है। तो इसलिए क्योंकि हमारा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वो हो जाएगा। तो ये अब देखिए दूसरे वाले में डायगोनल्स बने हुए हैं, जबकि हमको डायगोनल नहीं बनाना है, हमको इस तरह का डायगोनल नहीं मैच करना है, तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके साइड से जो है इस तरह का कुछ बना हुआ है बॉक्स,
तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन फिगर में इस तरह का मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखिए सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली विच कैन बी फिट इनटू द मिसिंग पार्ट इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑब्वियसली यही हमारा विकल्प हो जाएगा, देख सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 14वां प्रश्न है, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करना है। जैसे एक सर्कल यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करना है, देखिए आप देख सकते हैं, और एक सर्कल जो है आपको आगे से थोड़ा सा इस तरह से कंप्लीट करना है ऐसे। तो मे भी आपको क्या कंप्लीट करना है आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है कुछ इस तरह से, और एक अंदर की ओर इस तरह का सर्कल, और एक थोड़ा सा उससे बाहर की ओर इस तरह का सर्कल कंप्लीट करना है। बाकी पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि कौन सा हमारा फिगर होगा। बाकी पार्ट को हमने मिटा दिया है। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि इस तरह से ही हमारा जो है फिगर आएगा, इस तरह से ही हमारा फिगर आएगा, इस तरह से फिगर आएगा। ठीक है ना, ये है हमारा फिगर। तो अब हमारा कौन सा वाला मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक इस तरह का जो कर्व बना करके ड्रा कर दिया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स बना दिए गए हैं 2 ठो, तो बॉक्स हमको चाहिए नहीं, हमको सर्कल चाहिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं। दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथे में पूरे सर्कल बनाया है लेकिन हमको क्या चाहिए, सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए जो एक स्क्वायर में फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए आपको भैया ये सब तो पहले से बना हुआ है, ये सब तो बना हुआ है पहले से, तो आप जो है यहाँ से ये पार्ट्स आपको इस तरह का ड्रा करना है। तो मे बी आप जो है यहाँ पे कौन सा, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। पहला ही विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो जाएगा, जो कि हमारा ये देखिए ये पार्ट हमको फिल करना है यहाँ पर। तो ये पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारा ये पार्ट है, सेम वही पार्ट है। अगर हम इसको थोड़ा ड्रा कर दें हल्का सा, ये देखिए आपका ये ड्रा हो गया, और साथ में दूसरा वाला भी अगर हम कहें तो बस कुछ इस तरह का ड्रा करना है। अगर हम इस वाले पार्ट्स को मिटा दें तो देखिए आपका एकदम सेम पार्ट वही मिल रहा है जो हमको रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए 14 के बाद थोड़ा सा मिस हो गया है, आई थिंक हमको जो स्कैन करते समय कंप्यूटर से थोड़ा सा इशूज़ हुए होंगे, तो स्कैनिंग का प्रॉब्लम है बस, अब बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब इसको 16 मान लीजिए या 15 मान लीजिए, अभी ये 21 है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से अगर मल्टीप्लाई बनाया हुआ है, देखिए कि क्या है इसमें ट्रिक क्या है। एक मल्टीप्लाई यहाँ बनाया तो 2 छोटे छोटे मल्टीप्लाई इसके बगल में बनाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस का सिंबल अगर यहाँ बनाया है तो बगल वाले में 2 छोटे छोटे प्लस के सिंबल्स यहाँ पे इंडिकेट करेगा, यहाँ पे बना देगा, 2 सिंबल्स ऐसे बना देगा। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बड़ा मल्टीप्लाई का सिंबल और 2 छोटे छोटे मल्टीप्लाई के सिंबल उसके बगल में हो गए, 2 मल्टीप्लिकेशन के सिंबल छोटे छोटे यहाँ पे बगल में हो गए। तो यही चीज़ आपको ढूंढनी है कि एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इधर और 2 छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल उसके बगल में हो जाएंगे। तो यही वैसे ही प्लस के सिंबल अगर यहाँ है तो दूसरे बॉक्स में आपका क्या होगा, छोटे छोटे प्लस के सिंबल कुछ इस तरह से प्लस के सिंबल 2 सिंबल्स जो होंगे, यहाँ W बन गया, हमको ये नहीं चाहिए। यहाँ क्रॉस है, क्रॉस नहीं चाहिए हमको, डॉट्स नहीं चाहिए हमको, 2 प्लस के सिंबल चाहिए। दैट्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प हमारा 21वें प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिल्कुल आसानी से जो है प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 22वां प्रश्न है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले स्टैंडिंग लाइंस बनी हुई है, फिर स्लंटिंग, है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे कैसी लाइन बनेंगी, फिर स्लंटिंग यहाँ पर है,
तो देखिए थोड़ा सा क्रॉस रिलेशन आप चेक करेंगे कि अगर मैं एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊँ कुछ इस तरह का और दोनों को उसकी साइड्स के थ्रू जो थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो जो है इक्वल के सिंबल्स इस तरह बने हुए हैं। गलत। दो जो है यहाँ पे थोड़ा मैच कर दूँ इसको अच्छे से। दो अगर हम वर्टिकल इक्वल के सिंबल देख रहे हैं तो यहाँ भी वर्टिकल होगा, क्योंकि जब यहाँ स्लंटिंग है, स्लीपिंग है, तो यहाँ भी स्लीपिंग दिया है। तो क्रॉस रिलेशन मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में आपको अब स्लंटिंग लाइन वाला नहीं खोजना है, आपको स्टैंडिंग लाइन खोजना है, ऐसा वाला ऑप्शन आपको जहाँ पर मिलेगा वो आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्लंटिंग लाइन दिया गया है, तिरछी रेखा दी गई है, इसलिए ये जो एक ऐसे स्लंटिंग लाइन दिया गया ये गलत। यहाँ पे एक वर्टिकल दूसरी लाइन दिया गया ये गलत जो है स्लंटिंग लाइन। यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस दी गई हैं इसलिए ये गलत। हमको चाहिए स्टैंडिंग टू स्टैंडिंग लाइंस। That's why option number 1 will be right for our question 22. Option number 1 will be right for the question number 22. Is that clear everyone? This question is very easier. You can easily attempt the question when you attempt the questions in your. देखिए 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपको बॉक्स बनाया हुआ है तो ध्यान से समझना होगा बॉक्स कैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना के 3 ट्रायंगल्स सर्कल्स, यहाँ पे बॉक्स बना के 3 जो है ट्रायंगल्स दिया गया। यहाँ पे बॉक्स बना के जो है 3 जो है आपकी स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो आगे क्या है देखिए, सर्कल के बाद ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है। तो देखिए रिलेशन क्या आपको समझ में आना चाहिए, रिलेशन क्या समझ में आना चाहिए। जैसे सारे आप देखिए यहाँ पे कैसे आप क्लियर करेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प है। देखिए सब में डिफरेंट, यहाँ सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ आपका स्क्वायर है, लेकिन सब में डिफरेंट है। देखिए ट्रायंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल स्क्वायर जो है ट्रायंगल नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता। तो ये सभी डिफरेंट हैं। तो डिफरेंस से समझ में आता है कि जो यहाँ पे आएगा वो भी डिफरेंट ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल पहले आ चुका है, ये आपका विकल्प नहीं होगा। ट्रायंगल भी आ चुका, विकल्प नहीं होगा। स्क्वायर भी आ चुका, विकल्प नहीं होगा। पेंटागन विल बी आंसर। पेंटागन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेंटागन कहीं पर नहीं आया, ये विकल्प आपका कहीं, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग है ना। जब सभी अलग हैं तो ये बताइए, सभी जब डिफरेंट हैं, सभी अलग हैं, तो बताइए ये दोबारा कैसे एक फिगर आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सर्कल आ चुका है तो सर्कल नहीं आएगा दोबारा, ट्रायंगल नहीं आएगा दोबारा, न स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आपका सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर दिया गया, तो इसलिए ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। पहला विकल्प आपका सही इसलिए है क्योंकि यही डिफ़र है। जब ये अलग इससे है, ये अलग इससे है, तो सब विकल्प जब अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चौथा ऑप्शन होगा, जो यहाँ पे फिगर बनेगा, वहाँ पे भी कुछ डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प आप सही कहेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 आपके सामने है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्रॉस रिलेशन दिया कि एक ऐसे इस तरह का बना हुआ है और बीच में जो है कुछ ऐसे स्लंटिंग लाइन यहाँ बनी हुई है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हल्का सा इस तरह का और इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह का। और यहाँ पे छोटे छोटे जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके बने हुए हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आप कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ऐसा। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मैं इस थोड़ा सा मोटी पेन ले लूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए क्या तो बताने का तात्पर्य का कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, मतलब जो एडजेसेंट है, मतलब यहाँ पर जो है, जो ये फिगर है वही ये फिगर है। दोनों सटे हुए फिगर्स जो पास पास फिगर्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ है। तो उसी तरह से जो नीचे का स्ट्रक्चर होगा, जो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम कहें,
आप कह सकते हैं कि जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा इसमें सिमिलरिटीज़ होगी कि एक सर्कल के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कर्सर बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सर्कल के बाद जो है, थोड़ा सा कट करें, एक सर्कल के बाद यहाँ पर छोटा सा एक कर्सर ऐसे बन सकता है। तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, यही विकल्प। अब हमको कौन सा पार्ट ढूंढना है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आपका ये पार्ट दिया गया तो इसको हम इरेज कर लेंगे। आपको जो मिसिंग पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया गया, यही वाला पार्ट जिसका डायरेक्शन कर्सर का कुछ इस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड कर्सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तीर का निशान है वो ऊपर की ओर है, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, जबकि हमको इस दिशा में चाहिए, तो इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड है, ये गलत हो जाएगा। पहला विकल्प आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां वाला प्रश्न है। काफ़ी अच्छा सेशन रहा आपका, अच्छे से आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कुछ रिलेशन इस तरह का, जो यहाँ पर बना है वही फिगर यहाँ बना है, जो ऊपर फिगर बना है वही फिगर यहाँ बना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पेंटागन और एक पॉइंट बना है वही पेंटागन और पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं थोड़ा सा पहले से ड्रा कर ले रहा हूँ। चलिए मैं ड्रा कर ले रहा हूँ पेंटागन और ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना ले रहा हूँ। छोटा पॉइंट भी अब देखिए यहाँ पर बीच में हम कर ले रहे हैं, और इसको हल्का सा इरेज कर लें, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन इस तरह का आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह का फिगर आपको ढूंढना है कौन सा वाला सही है। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो पॉइंट होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं बीच में नहीं, कॉर्नर में है, वर्टिसेस के पास है। यहाँ पे जो है ये पेंटागन का स्ट्रक्चर कुछ इस दिशा में दिया है, जबकि हमको बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रक्चर चाहिए ऊपर की ओर, ऐसा पेंटागन ऐसा बना रहना चाहिए, बीच में पॉइंट चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं। और चौथे वाले में आप देख सकते हैं, चौथे वाले में भी ये डायरेक्शन कुछ इस तरह का दिया गया है, इसलिए ये और ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा प्रश्नाकृति में बिल्कुल समान हो जाएगा, जैसा ये फिगर वैसा नीचे का होगा, जो कि प्रश्न संख्या 25 के लिए दूसरा विकल्प है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से इसको देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स बने हुए हैं। पहले तो ये कर्व ऐसे बना हुआ है कुछ इस तरह का, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर, जैसे देखिए जैसे इसमें ऊपर की ओर दिया है, फिर इसमें नीचे की ओर दिया है, उल्टा है ना। इन दोनों में रिलेशन ये है कि ये जैसे ऊपर की ओर दिया तो बगल वाले में नीचे की ओर दिया। अब इसमें इस डायरेक्शन में देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा, अपोजिट है ये अपवर्ड तो ये डाउनवर्ड भी बना, यहाँ पे फॉरवर्ड तो यहाँ बैकवर्ड भी बनेगा। और पॉइंट्स इसके दोनों ओर यानी आगे पीछे, यानी पॉइंट्स अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। देखिए पॉइंट्स यहाँ भी यहाँ है, इसके नीचे है, यहाँ भी नीचे ऊपर है, यहाँ भी नीचे ऊपर, यहाँ भी नीचे ऊपर, यहाँ भी नीचे ऊपर है। उसी तरह से यहाँ पे आपका जो बॉक्स बनेगा और जो बैकवर्ड वी आपका बनेगा, लेकिन पॉइंट्स जो है अपनी जगह नहीं बदलेंगे, पॉइंट्स जो है आपके दोनों के दोनों ऊपर नीचे ही रहेंगे। तो ऐसा कहाँ पर है, देखिए ये इस डायरेक्शन में है तो इसलिए गलत, ये अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जो हमारा इंडिकेट कर रहा है हमारे क्वेश्चन फिगर में फिट होने के लिए, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2। यू कैन सी दैट इसका अपोजिट इस तरह से, और पॉइंट्स भी बिल्कुल ऊपर और नीचे। तो इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके बाद जो है 27 आप देख सकती हैं, 27 आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सभी बॉक्सेस में है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ बॉक्स रहेगा उसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। करना क्या है, दो ऐसे कुछ वर्टिकल बॉक्स जो है आपको बनाने हैं। थोड़ा सा बड़ा बन गया, ऐसे कुछ वर्टिकल बॉक्स बनाने हैं।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 बना हुआ है, जबकि हमारा चाहिए नहीं, ऐसा और ऐसा दोनों ऊपर नीचे इस तरह का रहना चाहिए। तो ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पे अपवर्ड इस तरह से दिया गया है ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पर देखिए एक तो सही दिया गया है नीचे की ओर, दूसरा जो है इस तरह की डायरेक्शन सी, फॉरवर्ड सी की तरह इंडिकेट कर रहा। ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल फिगर में फिट होगा। तो इसलिए तीसरा ही विकल्प जो है प्रश्न संख्या 27 का सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आप देखते हैं, तेज़ी से देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं प्रश्न में, चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में क्या बना हुआ कि 2 सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, और 2 जो है ओवल कुछ इस तरह से और एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड ऐसा बना हुआ है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसमें देखिए ये जो है ये ऊपर नीचे बना हुआ, ये गलत हो गया। यहाँ भी यह डाउनवर्ड और अपवर्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बना हुआ है, जबकि हमको डाउनवर्ड और अपवर्ड चाहिए और सर्कल 2 यहाँ पे ऐसा चाहिए। तो ये हमारा विकल्प जो है किस में आ रहा है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। तीसरा विकल्प देखिए बिल्कुल प्रश्न आकृति के हिसाब से मैच होगा, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 29वां प्रश्न देख सकते हैं कि बॉक्स बना हुआ है। पहले तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसा था, फिर मतलब ये देखिए सेंटर की ओर, जो सेंटर इसका है ना उसकी ओर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो ऑप्शन आएगा वो इस तरह का विकल्प बनेगा। तो ऐसा वाला देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड है, ये नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह का है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, इसलिए ये नहीं होगा। हमारा विकल्प चौथा वाला विकल्प हमारा देखिए सही होगा। बिल्कुल जैसे हमारा इंडिकेशन देखिए, पहले इस तरह से, फिर इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, फिर आपका ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, फिर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो 29वां का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, है ना, जिसमें देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे पॉइंट्स बने हुए हैं, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट इसमें पॉइंट ही बने रहेंगे। तो पॉइंट्स आपका यहाँ पर जो है 1 पॉइंट लास्ट में है, तो पहला ही विकल्प, बाकी सब में 2, 3, 4, 5 पॉइंट बने हुए हैं, तो इसलिए पहला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।